अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं जवेरी अली और आप मुझे मेरे YouTube चैनल पे देख रहे हैं। आज की वीडियो में मैं बात करने वाली हूं अदाकारा सना जावेद के हवाले से। सना जो कि एक बहुत पॉपुलर अदाकारा हैं और बहुत से टीवी ड्रामों में काम कर रही हैं, कर भी चुकी हैं। रिसेंटली उनका एक ड्रामा मुश्ताक जियो टीवी से ऑन एयर है और लोग काफ़ी उनको पसंद करते हैं। इसके अलावा फिल्मों में भी काम कर चुकी हैं। सना एक बहुत अच्छी अदाकारा हैं और प्लस पॉइंट उनका ये है कि वो बहुत खूबसूरत भी हैं। पहले भी वो बहुत अच्छी लगती थी, लेकिन अब जैसे जैसे वक्त गुजर रहा है उनकी ग्रूमिंग इतनी ज़बरदस्त हो चुकी है कि वो बेहद हसीन लगने लगी हैं। लेकिन इस हसीन चेहरे के पीछे गालिबन एक मकरूह चेहरा भी है। बहुत सारी बातें उनके बारे में सामने आ रही हैं। किस्सा कुछ यूँ है कि एक मॉडल हैं मनाल सलीम, उन्होंने अपने इंस्टाग्राम पे एक पोस्ट शेयर की जिसमें उन्होंने लिखा कि मैं तमाम अपने ब्रांड एम्बेसडर जितने भी ब्रांड्स हैं मेरे जो लोग मुझे हायर करते हैं, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूँगी कि आप प्लीज़ मुझे किसी अदाकारा या किसी सेलिब्रिटी के साथ हायर मत करें, क्योंकि ये लोग अपने आप को कुछ समझते हैं और हमें 2 टके का कहते हैं और हम भी यहाँ काम करने के लिए आए हैं। इस किस्म की पोस्ट उन्होंने शेयर की जिसमें उन्होंने किसी का भी नाम नहीं लिया था, लेकिन उनकी इस पोस्ट के जवाब में एक मेकअप आर्टिस्ट ने नीचे लिखा कि क्या तुम सना जावेद की बात कर रही हो, जिसके जवाब में मनाल ने लिखा हाँ। ये है वो वाक़या जहाँ से ये सिलसिला शुरू हुआ जो कि सना जावेद के ख़िलाफ़ एक के बाद एक लोग सामने आ रहे हैं। ये इस मॉडल ने तो अपना एक्सपीरियंस शेयर किया, लेकिन उसके बाद काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट सामने आए हैं जिनमें बहुत मशहूर मेकअप आर्टिस्ट भी हैं, जैसे वाजिद खान हैं जो कि बहुत मशहूर हैं, अक्सर मॉर्निंग शोज़ में भी आते हैं, जगह जगह कराची शहर में उनके सैलून्स हैं, सारे सेलिब्रिटीज़ ही उनसे मेकअप करवाना पसंद करते हैं। और उन्होंने भी सना जावेद के बारे में कमोबेश इसी किस्म की बातें की हैं कि सना का रवैया बहुत ख़राब होता है। इसके बाद एक मेकअप आर्टिस्ट ने अपना एक्सपीरियंस सना के साथ शेयर करते हुए लिखा कि एक दफ़ा इन्होंने मुझे एक शूट के लिए बुलाया, निकाह के ट्रायल के लिए। DHA में कोई घर था, वहाँ उन्होंने बुलाया और 4 घंटे तक इन्होंने मुझसे काम लिया और इन्होंने मुझे मुसलसल तज़हीक का निशाना बनाया, मेरे काम का मजाक उड़ाती रहीं और मुझसे बदतमीज़ी से पेश आती रहीं। मैं आई शेडो लगाता था तो ये हटा देती थी कि मुझे ये नहीं लगवाना, तुम्हें तो लगाना ही नहीं आता। हद तो ये है कि जब उस मेकअप आर्टिस्ट को, जिनका नाम इकराम गौहर है, वॉशरूम जाना था तो सना ने इनको वॉशरूम जाने की इजाज़त नहीं दी। कमरे में ही वॉशरूम था, लेकिन उन्होंने कहा कि सामने एक रेस्टोरेंट है, वहाँ का वॉशरूम आप यूज़ कर लें। जो ये मेकअप आर्टिस्ट का कहना यह है कि मेरे लिए बड़ी हैरानी की बात थी और 4 घंटे बाद जब मैं वापस आया तो मुझे बहुत गुस्सा आया कि इन्होंने किस तरह से मुझसे रवैया अपना रखा। इसी तरह का एक और एक्सपीरियंस एक और मेकअप आर्टिस्ट हैं, थॉम्स उनके नाम के आखिर में आता है, एग्जैक्टली नाम अभी मेरे जहन में नहीं आ रहा। उन्होंने दुबई का अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हुए कहा कि एक रेड कार्पेट पे सना जो थी उनको जाना था, तो उन्होंने मुझे फ़ोन करके कहा, ये मेकअप आर्टिस्ट के घर में शादी थी, दुबई में ही ये रह रहे थे, तो ये अपनी शादी की शेड्यूल छोड़ के सना का मेकअप करने के लिए होटल पहुँचे। सना के अलावा सदफ़ कंवल ने भी इनको हायर किया, इनको अप्रोच किया कि वो इनका भी मेकअप कर दें। सदफ़ कंवल जो एक बहुत ख़ुद भी मशहूर मॉडल हैं और उनकी दूसरी वजह शोहरत उनके हस्बैंड हैं जो कि शहरोज़ सब्ज़वारी हैं। तो जनाब ये साहब जो हैं उनका मेकअप करने होटल पहुंचते हैं। पहले तो ये माइग्रेन का कह के लॉबी में चली जाती हैं, फिर उसके बाद ये वहाँ पे हुक्का पीती हैं, फिर उसके बाद आके ये बहुत देर तक शावर लेती हैं और इस दौरान में मेकअप आर्टिस्ट का टाइम बहुत वेस्ट होता रहता है। बार बार कहते हैं कि भाई मुझे सदफ़ के पास भी जाना है, उसको भी तैयार करना है, लेकिन ये इसको बिल्कुल नहीं छोड़ती। कहना मेकअप आर्टिस्ट का ये है कि इन्होंने मेरा मोबाइल ज़ब्त कर लिया, अपने पास रख लिया ताकि मैं बिल्कुल ना निकल सकूं, और ये मुसलसल मुझसे मेकअप करवाती रहीं, आईलाइनर के लिए मुझे बुरा भला कहती रहीं कि तुम्हें तो काम ही नहीं आता। इन्होंने बार बार कहा कि भाई एटलीस्ट मुझे फ़ोन दे दो ताकि मैं सदफ़ को बता दूं कि मैं नहीं आ सकता, लेकिन इन्होंने मुझे फ़ोन भी नहीं दिया। सदफ़ भी इनसे बहुत नाराज़ हुई, लेकिन बहरहाल सदफ़ ने अपना मेकअप और बाल खुद कर लिया और शो के लिए रवाना हो गई। लेकिन सना ने 8 घंटे तक इनको हॉस्टाइल बना के रखा। है ना, हैरान कर देने वाली बातें, मतलब यकीन सा नहीं आता कि कोई ख़ातून जो कि टीवी पे इतनी अच्छी दिखती हों, इतनी अच्छी उन्होंने अदाकारी की हो, किरदार उन्होंने निभाए हों, वो इस किस्म की हो सकती हैं। और सिर्फ ये मेकअप आर्टिस्ट ही नहीं, काफ़ी सारे मेकअप आर्टिस्ट ने उनके बारे में बात की है। टेलीविज़न इंडस्ट्री की बहुत सारी अदाकाराएँ भी अब सना के ख़िलाफ़ मैदान में आ गई हैं। इफ़त उमर जो कि एक बहुत मशहूर मॉडल हैं,
اور اداکارہ بھی ہیں اور مشتاق ڈرامے میں ثنا کی ساس کا کردار ادا کر رہی ہیں. ان سے ایک انٹرویو کے دوران جب پوچھا کہ نئے جو اداکار ہیں وہ کس طرح آپ کے ساتھ کرتے ہیں یا ان کا کیسا ہے بیہیویئر، تو اس پہ فتح عمر کا کہنا یہ تھا کہ نئے جو اداکار آئے ہیں ان کو الگ میک اپ آرٹسٹ چاہیے ہوتا ہے، بہت ٹینٹرمس دکھاتے ہیں، بہت ایٹیٹیوڈ دکھاتے ہیں. تو پھر ان سے پوچھا کہ کون سے کے بارے میں آپ بات کر رہی ہیں، تو انہوں نے بے اختیار ثنا کا نام لے لیا اور کہا کہ ثنا میں بہت ایٹیٹیوڈ ہے. بات صرف یہیں آ کے نہیں رک جاتی ہے، بلکہ ایک ایزیکا ڈینیل ہیں اداکارہ جو کہ ڈنک ڈرامے میں ثنا کے ساتھ ہی تھی. ان کا کہنا یہ ہے، اور انہوں نے یہ اسٹوری بہت پہلے بھی بتائی ہے لیکن اب انہوں نے دوبارہ سے بتائی ہے ان تمام تر واقعات کے بعد. ان کا کہنا یہ تھا کہ ایک دفعہ سیٹ پہ میں نے ان کے ساتھ تصویر لینے کی کوشش کی تو انہوں نے میرا بہت مذاق اڑایا اور بولا کہ تم میرے ساتھ تصویر اس لیے لے رہی ہو تاکہ تم لوگوں کو بتا سکو کہ تم میری دوست ہو، تم لوگ بھی فیم کے لیے کیا کیا کر دیتے ہو. ازیکا کا کہنا یہ ہے کہ مجھے بہت برا لگا اور مجھے کافی اپنی بے عزتی محسوس ہوئی اور میں حیران رہ گئی کہ یہ اس قسم کی باتیں کرتی ہیں. اس کے علاوہ بھی ایک اور اداکارہ ہیں، ان کا نام ہے سونیا مشل. سونیا مشل جو صنف آہن ڈرامے میں بھی ہیں، ڈاکٹر میجر اسامہ کی جو وائف ہیں، جو کہ نیلی زندہ ہے ڈرامے میں بھی اداکاری کر چکی ہیں. انہوں نے بھی ابھی ایک انسٹاگرام پہ پوسٹ شیئر کی ہے جس میں ان کا بھی یہی کہنا تھا کہ ثنا کا بیہیویئر واقعی بہت برا ہوتا ہے، کیونکہ میں نے دیکھا ہے کہ وہ میک اپ آرٹسٹ کے ساتھ بہت بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں. نہ صرف بدتمیزی کر رہی ہوتی ہیں بلکہ ان کو چینج بھی کر دیتی ہیں بنا اس بات کا خیال کیے کہ میک اپ آرٹسٹ کی نوکری جا رہی ہے، اس کے گھر پہ لوگ ہوں گے جو اس کی گھر بار ہے جو تنخواہ سے چل رہا ہوتا ہے. تو انہوں نے بھی اس بات کو کوٹ کیا ہے کہ ثنا کا بیہیویئر واقعی بہت برا ہے. تو ایک کے بعد ایک لوگ آ رہے ہیں، ثنا کے خلاف بات کر رہے ہیں، ثنا کے برے بیہیویئر کے خلاف بات کر رہے ہیں، ثنا کے جتنے نخرے ہیں، جو ٹینٹرمس ہیں، جو ایٹیٹیوڈ ہیں، اس کے اوپر ون آفٹر اندر سیلیبریٹیز، میک اپ آرٹسٹ، ایکٹریسز سب بات کر رہی ہیں. بڑی حیران کر دینے والی بات ہے، کم از کم میرے لیے تو ہے، کیونکہ ثنا جاوید مجھے بھی بڑی پسند ہے، بہت خوبصورت اداکارہ ہیں، میں ان کے ڈرامے بڑے شوق سے دیکھتی ہوں. اب تک انہوں نے جتنے بھی ڈراموں میں کام کیا ہے کافی اچھے اسٹوری بیسڈ ہوتے ہیں اور اداکاری بھی وہ اچھی ہی کر لیتی ہیں. تو یہ ساری باتیں سن کے مجھے تو بہت افسوس ہوا. میں جو ایک فین کے طور پہ ان کے ڈرامے دیکھا کرتی تھی، اب میری تھوڑی سی ان کے لیے کم ہو گئی ہے. تو جب میری کم ہو گئی ہے تو میں سوچ رہی ہوں کہ باقی لوگ بھی جو ان کے فین ہیں وہ کیا سوچ رہے ہوں گے ان کے بارے میں.